अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआओं की ताकत को कभी कम ना समझें। एक छोटी सी दुआ आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल सकती है। अल्लाह को बेहद पसंद है जब उसका बंदा उसके दर पर आता है, अपनी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। थक हार के जब तुम जाते हो अल्लाह के पास, क्या वो तुम्हारी झोली को खाली रहने देगा? कभी। जिस मोज़े का तुम इंतज़ार कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सब्र भी तो करो। दिल से तुम दुआ करो, अर्श वाला ना सुने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह की मान के चलो, सब रास्ते आसान हो जाएंगे। उसकी रज़ा में राज़ी रहो, वो तुम्हारी हर रज़ा पूरी कर देगा। क्या पता तुम्हारी कहानी मुकम्मल होने वाली हो, क्या पता उनके दरवाजे बस अब खुलने वाले हो। अल्लाह से बात करने के लिए हमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिन बोले हमारी खामोशियों को समझ लेता है। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है अल्लाह से अपनी मोहब्बत को बयान करने का, उसको महसूस करने का। हर कोई अपने अंदाज़ में अल्लाह से अपनी कैफियत बयान करता है। किसी की मोहब्बत का अंदाज़ा हम कभी नहीं लगा सकते। तहज्जुद एक पुरअमन एहसास जो इस वक्त तन्हाई की घड़ी में दुआ मांगने के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है। दुआ मांगने वाले के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता उसकी रहमत को। तुम्हारी ज़िंदगी का अगला बाप देखना कितना हैरत अंगेज़ होने वाला है। तुम बस अपने रब पर, उसके मुकर्ररा वक्त पे यकीन रखो। इज़्ज़त और ज़िल्लत, एक इंसान की ख्वाहिश, दूसरी खौफ, पर हकीकत ये दोनों इंसान के हाथ में नहीं, लेकिन इंसान है नाजायज़ तरीक़ों से इज़्ज़त हासिल करने की दौड़ में मगन है, यहाँ तक कि बिल आखिर ज़िल्लत की खाइयों में जा पड़ता है। जबकि रब ने इज़्ज़त और ज़िल्लत कमाने के रास्ते दोनों वाज़िया फरमा दिए। मत भागो इस दुनिया और लोगों के पीछे अपनी इज़्ज़त के हसूल के लिए, बल्कि उस रब की तरफ आजिज़ी से रजू करो जिसके कब्ज़े कुदरत में इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों हैं। जब तुम्हारा दिल बोझल होने लगे, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून तलाश करो। मौज़ों के दरवाज़े तुम्हारे सब्र से खुलेंगे, वो तुम्हें उससे बेहतर से नवाजेगा जो तुमसे ले लिया गया। सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखो, दुआ करें, यकीन रखें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी चंद लम्हों में बदल सकता है। वो आपकी हर दुआ का जवाब देता है। सब्र और यकीन बस। आपको किसी भी किस्म का मसला है, आप अपनी दुआओं में उस दुआओं को शामिल कर सकते हैं। आप अपनी नमाज में तशहुद के बाद सलाम फेरने से पहले ही दुआ मांग सकते हैं। आपको पता है नमाज में सलाम फेरने से पहले का जो लम्हा होता है वो होता ही आपका अपने अल्लाह से दुआ मांगने का लम्हा है। आप कुरानी अहादीस में बताई गई कोई भी दुआ मांग सकते हैं, आपकी हजात भी का ही वो लम्हा होता है। सो कोई भी परेशानी हो, आप दुआ मांग लिया करें।